नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बैंकिंग टिप्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल पे मैं स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए नए-नए टॉपिक पर चर्चा करता रहता हूं। तो ऐसे ही आज का एक नया टॉपिक है, उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी दोस्तों, इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास है क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, कैसे हमें क्लेम सेटल करवाने का प्रोसेस करना है, इस पॉलिसी को कैसे अगर हम प्रॉपर नहीं चलाएंगे तो कैसे टर्मिनेट हो सकती है, और भी कुछ जो पॉइंट्स जो कि जिससे कि इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रॉब्लम आती है, वो मैं सारा इसमें डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, तो दोस्तों, ये एक बीमा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत 330 रुपये प्रति वर्ष आपके खाते से काटे जाते हैं और आपको 2 लाख रुपए का सामान्य मृत्यु होने पर बीमा दिया जाता है। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत मैच्योरिटी वैल्यू में आपको कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाता है और एक्सीडेंट होने पर अगर आप इसमें क्लेम करते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलता है। ये जो बीमा है वो सिर्फ नेचुरल डेथ पे ही आपको इसका क्लेम मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से कस्टमर फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन उसके बाद का प्रोसेस वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस पॉलिसी पर वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि हमें किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन सा फॉर्म हमें मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये पॉलिसी किसके लिए है। ये पॉलिसी सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए है। ये करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है, ओनली सेविंग अकाउंट्स के लिए ही एलिजिबल है। जॉइंट अकाउंट सेविंग है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, दूसरा, 18 साल से 50 साल तक के ग्राहकों के लिए ये पॉलिसी है। अगर उससे ऊपर है कस्टमर की उम्र तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, इस पॉलिसी का प्रीमियम सिर्फ 330 रुपये है, वो भी प्रति वर्ष। यानी कि अगर हम काउंट करें मंथली वाइज, महीने वाइज इसको काउंट करें तो सिर्फ 28 रुपये हमको प्रति माह चुकाने होते हैं। लेकिन ये प्रति वर्ष 330 रुपये हमारे सेविंग खाते से ऑटोमेटिक काट ली जाते हैं, डेबिट कर ली जाती है। इसकी जो रिन्यूअल डेट है वो प्रति वर्ष जून माह के 1 तारीख को होती है, मतलब कि 1 जून को आपके खाते से ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक कंसेंट फॉर्म मिलेगा जो कि अभी नया रिवाइज्ड हुआ है, एनेक्सर 3। वो आपको बैंक से मिलेगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसके साथ में अपना आधार कार्ड अटैच करना है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये फॉर्म हमें बैंक में जमा करवाना है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि ये फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलती है। तो पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म है जो कि आपको बैंक से मिलेगा। एनेक्सर 3 जो कि अभी नया रिवाइज्ड हुआ है। इस फॉर्म में हम नीचे चलते हैं तो फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है, जैसे कि मंथ ऑफ एनरोलमेंट, प्रीमियम पेएबल फॉर, प्रीमियम अमाउंट पेएबल। अगर हम जून जुलाई और अगस्त के अंदर इनरोल कर लेते हैं पॉलिसी में तो 4 क्वार्टर का पैसा टोटल 330 रुपये कट जाएगा। अगर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इनरोल करते हैं तो हमारे 258 रुपये कटेंगे। ऐसे अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इनरोल करते हैं तो 172 रुपये कटेंगे। और अगर हम उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में अगर इनरोल करते हैं तो 86 रुपये इसमें कटेंगे।
तो अगर हम शुरू में ही इनरोल कर लेते हैं तो 330 कटेगा। तो ये जो फॉर्म है इसको हमें कैसे भरना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर एज पर बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नाम भरना है। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो हमें यहाँ डाल देना है। आधार नंबर अगर हमारे पास है तो हमें आधार नंबर के फील्ड में डाल देना है। ईमेल आईडी अगर हमारे पास है तो हमें ईमेल आईडी भर देनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर वाले फील्ड में हमें मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ नॉमिनी, मतलब कि जो जिसको हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम, एड्रेस और उनसे क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट है कि अगर नॉमिनी जो है वो माइनर है तो जो माइनर के केस में जो गार्जियन रहेंगे उनका नाम और एड्रेस हमें इस फील्ड में भरना है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है, वो हमारी होगी जो अकाउंट होल्डर रहेगा। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद ऑक्यूपेशन भरना है। ऑक्यूपेशन में कुछ लिस्ट दी हुई है, जो भी एलिजिबल है उस पर राइट लगाना है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमें डेट दी हुई है, हमें डेट डाल देनी है। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे हमें कर देने हैं जो बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, और हमें एड्रेस डाल देना है। ये पूरा करने के बाद हमें ये फॉर्म बैंक में जमा करना है। उसके जमा करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो बैंक से सील एंड सिग्नेचर करके बैंक के ऑफिशियल के द्वारा हमको प्राप्त होगी या वो हमें देंगे। तो दोस्तों ये था फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो चलते हैं वापस इंफॉर्मेशन की तरफ। तो दोस्तों आपने देखा कि फॉर्म भरना कितना इजी है। इस तरह से हमें एक फॉर्म भर के और बैंक में बैंक ऑफिशियल को जमा करा देना है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है वो है टर्मिनेशन, मतलब कि किस वजह से पॉलिसी जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कस्टमर की एज 55 हो जाती है तो ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है सिर्फ 55 साल तक के लिए ही चलती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा है इनसफिशिएंट ऑफ फंड, मतलब कि अगर खाते में बैलेंस नहीं है और पॉलिसी की रिन्यूअल डेट है तो अगर उस समय पर खाते में बैलेंस नहीं होने की वजह से भी ये टर्मिनेट हो जाती है। तीसरा है अकाउंट क्लोज, अगर कस्टमर की डेथ होने से पहले सेविंग अकाउंट जो है वो उनने क्लोज करा लिया है तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। अगला है अगर कस्टमर ने एक से ज़्यादा बैंक में ये पॉलिसी ली हुई है और वो कहीं से और क्लेम प्रोसेस सेटल कर रहा है तो ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये टर्मिनेशन के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लेम प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों क्लेम प्रोसेस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिसी में जब हम एंटर होते हैं या पॉलिसी हम लेते हैं तो पॉलिसी लेने के 45 डेज बाद 45 दिन बाद ही हम एलिजिबल होते हैं कि हम क्लेम कर सकें। मतलब कि अगर 45 दिन के अंदर अगर जिस कस्टमर ने पॉलिसी ली है उनकी डेथ हो जाती है तो हम इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है, ये जो पॉलिसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंतर्गत आता है। अगर 45 डेज के ऊपर अगर हम क्लेम करते हैं तो बिल्कुल ये जो क्लेम है वो लागू होता है, मतलब कि क्लेम हमें मिलेगा। तो दोस्तों क्लेम प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लेम फॉर्म जो कि बैंक से मिलता है, ब्रांच मैनेजर के ऑफिशियल जमा करने के बाद उस पर सिग्नेचर होके उन्हें अपलोड किया जाता है। एक तो क्लेम फॉर्म, उसके बाद हो गया कि जो नामिती है जो नॉमिनी है उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, मतलब उनका केवाईसी होना चाहिए। तीसरा डेथ सर्टिफिकेट, आपको जो जिनके नाम से पॉलिसी थी उनका डेथ सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। और चौथा है कि जो नामिती है जो नॉमिनी है उनका बैंक अकाउंट का प्रूफ चाहिए। अकाउंट की जो पासबुक है या तो उसकी कॉपी लगाएं, स्टेटमेंट की कॉपी लगाएं
या एक कैंसल चेक भी आप दे सकते हैं। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपका अकाउंट है वो जन धन योजना के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जो आपका अकाउंट है, जो नॉमिनी का अकाउंट है, वो अकाउंट रेगुलर होना चाहिए ताकि उसमें जो क्लेम का अमाउंट सेटल हो सके। तो दोस्तों ये था क्लेम का प्रोसेस। आज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। दोस्तों इन क्लेम प्रोसेस के अंतर्गत भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो कुछ मैं एक दो टॉपिक जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ। कि मान लीजिए कि किसी ने पॉलिसी करवाई है, पॉलिसी करने के दौरान अगर नाम अलग था और पॉलिसी के कुछ समय बाद नाम जो है चेंज हो गया, या नाम में कुछ थोड़ा वेरिएशन आ गया है, या सरनेम में चेंज हो गया है, तो इस केस में बैंक ऑफिशियल जो होते हैं वो इसको पूरी तरह से इसका निरीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या ये जो जानकारी है वो सही है। वो सही पाए जाने के उपरांत ये प्रोसेस कर दी जाती है। तो अगर कस्टमर जेन्युइन है, कस्टमर अगर सही है, तो ये पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। दोस्तों ये जो क्लेम प्रोसेस है इसका टैट है 7 डेज, मतलब कि 7 डेज में ब्रांच मैनेजर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लेम प्रोसेस जो है ऑनलाइन अपलोड कर देना होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह किसी अगर आपके आसपास ऐसा किसी ने बीमा करवाया है और अगर आपको उनको इन्फॉर्मेशन की कमी है तो इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, ऐसी और जानकारी के साथ मैं आता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।